मेरे भाई को तब मारने लगे, मैं उस टाइम पे भाग गया था। भाई ने बोला तू भाग जा, नहीं तो दोनों मारे जाएंगे। उस टाइम पे मेरे को वहाँ से भगा दिया। मैं आधे घंटे के बाद उधर आया तो मेरे भाई को वहाँ पे मार के डाला हुआ था। वो तो उसके अपने होश आवाज में भी नहीं था वो। जी मेरा बेटा जमाए कला कर मारे, जब हम तो नहीं मरे न छोड़ के गए, हम तो अपना फिर भी ठाक मेडिकल में पड़ा है। मेडिकल में ये आंगली तोड़ रखी, या तोड़ रखी है। बुट्ठी काट लेके गल्लम हाथ लेके मार कर 30-40 हजार की लेके काट के जी। हाँ अब हम गरीब मानस गोबर गिर गिर का आपके बच्चे न पाल रहे हैं। और तुम्हारी क्या जुआरी जी, मारे लाला न मार हमारा कोई जुआरी नहीं। गांव बीड़ बबरान से एक मामला सामने आया है। एक ढाबा संचालक के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए। ढाबा संचालक की हालत ऐसी होगी, पूरा का पूरा ढाबा तोड़ दिया गया, पूरे ढाबे के अंदर तोड़फोड़ मचा दी गई। आज उसी मामले को लेकर उनका पूरा का पूरा समाज यहां पर इकट्ठा हुआ है, पूरे मामले को एसपी साहब से अवगत कराने के लिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं उनके परिजनों के पास में और आपको ही बताते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। प्रदीप जी, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों आपको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा? सबसे पहले तो पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा से पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम आप करते हैं। मामला ये बीड़ बबरान गांव का है। ये हमारा भाई है शिव कुमार, इसका भाई है सुनील, जो होटल चलाता है, वैष्णो ढाबा के नाम से होटल चलाता है यहाँ पे इस रोड चंडीगढ़ रोड पे। उसके बाद में 2 लोग आते हैं, परसों 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने खाना खाना है। खाना तो इन्होंने परोस दिया। उसके बाद कहते हैं कि हमें शराब और पीनी है। जब इसके भाई ने कहा कि यहाँ पे होटल पे हमारा शुद्ध वैष्णो ढाबा है, आप खाना खा सकते हो लेकिन शराब यहाँ पे नहीं पी सकते, अगर शराब पीनी तो अपने घर पे जाओ। उन बदमाशों ने क्या किया, जाके 15-20 लोग आए। 15-20 लोग आदो माता जी, ये उनकी माँ है। 15-20 लोग आए और आते ही आ देखी ना ता देखी, ताबड़तोड़ हमला का सालो ढेडो तुम्हारी औकात है, होटल चलाओगे और हमारे सामने होटल चलाओगे और हमारे सामने बदमाशी करोगे, तुम्हारी इतनी औकात है। और उस भाई की 4 से 5 जगह तक चोटें मारी। ये हाथ तोड़ दिया, ये हाथ तोड़ दिया, दोनों टांगे तोड़ दी, नीचे से पाँव तोड़ दिया और ये भी इसको भी चोट मारी। ये भाई मौके पे था। एक बार भैया आप अपनी 2 बात रखो। मेरे भाई को तब मारने लगे, मैं उस टाइम पे भाग गया था। भाई ने बोला तू भाग जा, नहीं तो दोनों मारे जाएंगे। उस टाइम पे मेरे को वहाँ से भगा दिया। मैं आधे घंटे के बाद उधर आया तो मेरे भाई को वहाँ पे मार के डाला हुआ था। वो तो उसके अपने होश आवाज में भी नहीं था वो। उन्हें उस टाइम मैंने सुना था, वो जाती से गालियां दे रहे थे मेरे भाई को, मैं सुन रहा था। और उस टाइम पे 2 लड़के थे वो, उसके बाद में वहाँ से चले गए दोनों। और वहाँ से जाने के बाद में करीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद वो 4 बजे वहाँ पे आए हैं ढाबे पे। कम से कम 15 से 20 जने थे वो। और वहाँ के भाई को मारने लगे तो भाई ने बोला उसको तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो दोनों को जान से मारेंगे। मैं वहाँ से भाग गया। आधे पौने घंटे के करीब मैं वहाँ से वापस आया हूँ। देखा है, घर वालों के पास फ़ोन किया है, घर वाले आए हैं ढाबे पे और देखा है तो भाई को तो कितने बजे की घटना है? लगभग 2:30 बजे की बात है ये। तब 2 जने आए थे उस टाइम, 2:30 बजे की बात है ये। और उसके बाद में वारदात हुई है 4 बजे करीब जी। मौके पे घायल 112 पे कॉल किया है और मौके पे हमने फ़ोन किया है 112 पे। 112 ने कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाया आने में जी। उसके बाद वो आई भी है, फिर उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। वो गई है हमारे साथ में, फिर वो हमारे को जो भाई कुछ भी कार्रवाई नहीं की हमारे पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो पूरे मारपीट के, क्या उन्हें आप पर्सनली जानते हो? पर्सनली एक लड़के को जानते हैं जुगलान गांव के। पर्सनली नहीं है, वो भी वैसे आता जाता है, जैसे गाहक है हमारे तो सभी बराबर हैं जी। कोई भी सामान लेने आएगा तो हम तो सब बराबर है। पहले भी इसी तरीके से आता जाता रहता था? नहीं, पहले तो आता जाता था जी, खाना वगैरह लेके जाता था। ठीक है, पर ज्यादा वो नहीं था। पर अब आज तो उसने बहुत ज्यादा कर दिया, भाई को मारपीट करी है। की बात करें, आपके भाई को कहाँ चोटें आई, कितने? दोनों टांगे दोनों ढकनी टूटी हुई हाथों की, दोनों ढकनी टूटी हुई पैरों की और दोनों हाथ टूटे हुए हैं और 2 उंगलियां टूटी हुई है। काफी चोटें आई हुई है। तो अभी आप एसपी साहब से मिलने के लिए आए हो, क्या कुछ बातचीत रही, क्या कुछ आश्वासन? अब एसपी साहब के पास एक एप्लीकेशन लगाई है, देखो गिनती है हमारी सुनेंगे और हमारे को इंसाफ मिलेगा। हाँ जी मेरा बेटा जमाए कला कर मारे, जब हम तो नहीं मरे न छोड़ के गए, हम तो अपना फिर भी ठाक मेडिकल में पड़ा है।
मेडिकल में ये आंगली तोड़ रखी, या तोड़ रखी है। गुट्ठी काट लेके कलम हाथ लेके मार के 30-40 हजार रुपये लेके काट के जी। हाँ अब हम गरीब मानस गोबर गिर गिर का आपके बच्चे न पाल रहे हैं। और तुम्हारी क्या जुआरी जी, मारे उड़ लाला न मार, हमारा कोई जुआरी नहीं। ठीक है, आपका धन्यवाद है जी कि मैं सुनाई करवाओ, इतनी मारी थी कोई सुनाई नहीं। मैं बताता हूँ, देखो प्रदीप जी, देखिए ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, धानक जाति से बिलोंग करते हैं, और वो एक मिनट माता जी, वो जाट जाति के सारे, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि हम ना तुम लोग भाईचारा खराब कर रहे हो। अरे हमने ऐसे भाईचारे की ऐसी करनी है जो हमारे लोगों को पहले तो पिटोगे और फिर तुम गांव में पंचायतें करके कहोगे कि हमें भाईचारा करना है। भाईचारा किस बात का? तुम अगर भाईचारा है तो हमारा संरक्षण करने की बात करो, हमें मारने की बात क्यों करोगे? इसलिए आए दिन ये मामला भी और कोड़ी गांव का मामला भी सेम जाति के लोगों ने पीटा। या इस जाति को छूट मिल रखी क्या कि हमारे लोगों को पीटने का? ये फिर बोलते हैं भाई प्रदीप भाई आप गलत बोलते हो। मैं गलत नहीं बोलता भाई, मैं सही बोलता हूँ और स्ट्रिक्ट बोलता हूँ। आप लोग हमारे लोगों के साथ में मिलके रहो, उनके साथ में बातचीत करो। एक माँ का 25 साल का लड़का अगर जान से चला जाता तो उसका जवाबदार कौन था? इस बेचारी ने, माता जी ने उसको गोबर गेड़ गेड़ के पाला, इतना बड़ा किया है, और आज 1 मिनट में उसको मार देने का काम इनके लोगों के द्वारा किया जाएगा तो फिर हम पीछे कैसे हट सकते हैं? ये दर्द है, कल को मुझे भी कोई मार जाएगा, कल को उसको भी मार जाएगा। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों की आवाज उठाते हैं, आप कल को आपको ही कोई मार जाएगा। ये बदमाशी थोड़ी चलेगी इस देश के अंदर। अगर बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर चलता है, और मैं एसपी साहब को सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में ये आए दिन घटना शेड्यूल कास्ट के लोगों में बढ़ती जा रही है। क्या आप लोगों ने उनको संरक्षण दे रखा? क्या आप लोगों उनको बचाने का काम करते हो क्या? अगर ये प्रशासन के लोग 1 मिनट के अंदर उनको ठोकने का काम करें ना तो किसी की औकात नहीं है कि हमारे हाथ लगा दे। ये गलती क्या है कि प्रशासन शासन के लोग जो एसएचओ डीएसपी बैठे हैं वो लोग हमसे अच्छी बात करेंगे, इस भाई के कंधे पे हाथ रखेंगे, ये सोचेगा यार एसपी साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, डीएसपी साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, एसएचओ ने मेरे कंधे पे, मेरा दोस्त होगा, और दोस्त बना के जो अपराधी है उनको निकालने का काम किया जाएगा। ये इस प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चलती है और यहाँ पे भी चल रही है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन हिसार को कहना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी बेस पे उनको गिरफ्तार करके तमाम तरह की धाराएं लगा के उनको ठोकने का काम किया जाए और उनको रिमांड लेके ठोकने का काम किया जाए। ये मजाक थोड़ी ना कि आज दिन किसी को मार देगा। आप पत्रकार बंधु हैं, आप गरीबों की आवाज बढ़ते हैं, कल को ये कह देगा भाई तू उसकी आवाज उठाने के लिए चला गया, तुम्हें कोई मार देगा, फिर संरक्षण किसका है? सरकार क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? ये जो सरकार के लोग बैठे हैं या शासन प्रशासन बैठा है, ये तनख्वाह इनकी हमारे लोगों के जब घरों से टैक्स जाता है जब इनको मिलती है, ये मालिक बन के ना बैठे, ये हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर है। असली जनता जो असली है, शासक वो जनता है। आप लोगों को मैं एक बात और कहता हूं कि राजा के साथ में कभी भी शोषण नहीं होता, उसका कभी शोषण नहीं होता। शोषण किसका होता है? गरीब का। आज तक जनता का शोषण, जो गरीब लोग हैं, सीएम का शोषण नहीं होगा, शोषण होगा चपरासी का। सीएम उनका बड़ी जाति का शोषण नहीं होगा, शोषण किसका होगा? हमारी जैसी जाति के लोगों का। आज धानक जाति के लोगों के साथ में आज हरियाणा के अंदर 4 से 5 घटनाएं घटी हुई है मौके के ऊपर। तो क्या ये शासन प्रशासन सोया बैठा है? 3-4 घटनाएं तो 4000 की है, और मैं बाकी हरियाणा की बात करूं तो आप समझ सकते हो आंकड़े उठा के। और जबकि बात यह है कि हिसार का जो रवैया है, यहाँ पे एक्टिविस्ट है, देखे हमारे बाबूजी खड़े हैं, इन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, और तमाम तरह के साथी जो लड़ना सिखाते हैं, जो हमें हमारी प्रेरणा बनते हैं हमारे लिए, हम मतलब डंके की चोट पे लड़ते हैं, इसलिए तब भी कार्रवाई नहीं होती। तो बाकी राज्यों का क्या होगा? फतेहाबाद का क्या होगा? भिवानी का क्या होगा? जहाँ पे तो पूरा ठक्करबाज है, वहाँ पे क्या होगा? लोग मारते हैं, घर पे चले जाते हैं, खुशी का कुछ नहीं होता। जनता आराम से अपने घर पे बैठ जाती है। बेचारा गरीब आदमी चक्कर काट के सोचते हैं कि अब मेरी कोई कार्रवाई नहीं है, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, वो अपने घर पे बैठ जाता है, और ये बदमाश लोग फिर उसी ढंग से बदमाशी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब बाबू जी कुछ अपनी बातें रखेंगे। बाबू जी लास्ट में क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं जोगीराम खुंडिया, प्रधान संत कबीर शिक्षा समिति हिसार। मैं इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और एसपी से और प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इनको सुरक्षा दी जाए, और ऐसी घटना कभी ना हो, किसी दूसरे के साथ ना हो, उसकी गारंटी दी जाए। और वो गारंटी तब होगी जब दोषी लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ पूरी तरह से कानून शिकंजा कसेगा, तब जा कर के ये लोग डटेंगे। अदरवाइज ये बिल्कुल सही बात कह रहे थे अभी भानकुड़ साहब, भाई हिसार जैसे ज़िले में अभी 3 घटनाएं तो अभी हमारे सामने हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है, तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा? ये सुरक्षा हमारे को मतलब बड़ा महसूस हो रहा है भाई, यदि अब भी हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो यूँ कहते हैं कि हमारी अपनी सरकार हम समझते हैं, तब भी हमें सुरक्षा नहीं, तो आगे कहाँ सुरक्षा है? तो मेरी तो प्रशासन से ये दोबारा से इस बात के लिए अपील करता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत अंदर डाला जाए, और उनके खिलाफ जो एक्शन ले जाए।
कठिन से तकड़ी धारा लगा के कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। और इनको अभी एक आपके चैनल के माध्यम से इतना सा और मेरे को कहना है दो सलाह कि दी गई है। इनको जब तक अरेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो बदमाश लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इनको मार सकते हैं और नुकसान, इसके भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से और लिखित रूप में भी हम एसपी साहब को दरखास्त देंगे कि इसके परिवार को सुरक्षा प्रदान कीजिए ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। धन्यवाद।